6 बच्चों का बाप इतना तंग आ गया कि उसने आखिरकार खुदकुशी कर ली। अब मैं इसको खुदकुशी कहूं या क्या कहूं, फैसला आपने करना है। मैं आपके ऊपर सारा फैसला छोड़ूंगा। पहले सारी डिटेल सुन लें कि मामला क्या है। इंसाफ के इस सफर में मैं सब कुछ हार चुका हूँ। अपना घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, 9 साल में 50 से 60 लाख रुपए केसों पर लगा दिए। मगर आज हाल ये है कि मेरे पास घर के राशन के पैसे नहीं है। मेरे पास खानेवाल का रिहायशी आसिफ जावेद नामी, जो कि मदीना टाउन में रहता था और नेस्ले फैक्ट्री के अंदर जॉब करता था। 10 साल तक उसने नेस्ले में जॉब की और 10 साल जॉब करने के बाद एक दिन उसको एक नोटिस आता है। उस नोटिस के अंदर लिखा होता है कि आपने एक पार्टी अटेंड की है, उस पार्टी को अटेंड करने की वजह से आपको शोकाज नोटिस के अंदर डिसमिस किया जाता है, आपको फैक्ट्री से निकाला जाता है। नेस्ले फैक्ट्री में 10 साल उसने सर्विस की थी और एक छोटी सी गलती की वजह से उसको निकाल दिया गया। अब 6 बच्चों की कफालत करने वाला शख्स जब एकदम से उससे उसकी नौकरी छीन ली जाएगी तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। उससे गोया ऐसे था जैसे उसके पांव के नीचे से जमीन खींच ली। लेकिन मजबूत इरादों का मालिक आसिफ भाई कोशिश करता रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी। 6 बच्चों की कफालत भी कर रहा था और साथ साथ अपना केस जो है उसको लेबर कोर्ट में ले गया। अब लेबर कोर्ट के अंदर उसका केस चल रहा था और लेबर कोर्ट के केस को 3 साल गुजर गए। पेशियां पड़ती रही, सबूत आते रहे। आखिरकार सबूतों के बिना पर आसिफ को दोबारा बहाल कर दिया गया। आसिफ को जब बहाल किया गया तो जो फैक्ट्री की तरफ से वकला थे उन्होंने नया हरबा अपनाया और उसी केस को जाकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रिट कर दिया। जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रिट किया गया तो वहां पर आसिफ के लिए बहुत सी मुश्किलात पेश आई। आसिफ एक वीडियो में बता रहे थे कि उन्होंने तकरीबन 60-70 लाख रुपए 10 साल के अंदर जो है वो अपना जो है इन्वेस्टमेंट लगा दी इस केस के ऊपर। वो खानेवाल से लाहौर जब भी जाते 15 से 20 हजार का खर्चा होता था एक तारीख का, और वहां 5 साल तक तारीखें चलती रहीं। आखिरकार उन्होंने एक वीडियो बनाकर अवाम को मुतवज्जे किया और लेबर कोर्ट और नेस्ले की वेबसाइट के ऊपर उसको अपलोड किया ताकि उनकी कहीं ना कहीं से सुनवाई हो सके। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं कि कौमें जो हैं वो इंसाफ से बनती हैं। आज मेरा अपनी गवर्नमेंट से सवाल है कि हम लोग कहते हैं कि मजदूर की तनख्वाह 37,000 है। एक सर्वे करवाया जाए कि हर शहर के अंदर मजदूर को कितनी तनख्वाह मिल रही है। अगर आप किसी भी दुकान पे जाएं, किसी ठेले पे जाएं, किसी भी वर्कशॉप के अंदर चले जाएं तो 15 से 20 हजार से ज्यादा तनख्वाह नहीं होती। जो नॉर्मल वर्कर है उनको 10 से 12 हजार, जो अच्छा कारीगर है उसको ज्यादा से ज्यादा 20 हजार रुपए तनख्वाह दी जाती है। और लोग 20 हजार में कैसे गुजारा करें। आसिफ से जब उसकी नौकरी छीनी गई तो वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने हिम्मत की। 9 साल तकरीबन 30,000 दिन बनते हैं, 30,000 दिन उसने स्ट्रगल की, बच्चों को देखा। बाप जब शाम को घर आता है तो बाप की कोशिश होती है कि उसके बच्चे जो है उसके गले लगने से पहले उसके हाथ देखें, हाथों में कोई फ्रूट हो, उसके हाथों में कोई तोहफे हो, ईदें आए, ईदों के लिए कपड़े मुहैया किए जाएं। लेकिन ये वो वाहिद बाप था जिसके पास ना नौकरी थी ना कुछ और। जो पैसा जमा पूंजी थी या घर था वो बेचकर इसी केस के ऊपर लगाया जा रहा था। बच्चों की खस्ता हाली, और पिछले 6 साल से वो कहता कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। इसमें गलती किसकी है? आज जो तारीख पड़ी है 2 दिन पहले, आज की डेट 28 फरवरी में आसिफ उसकी डेथ हो गई है एक हॉस्पिटल के अंदर। 2 दिन पहले उसने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपने आप पर पेट्रोल छिड़का और अपने आप को आग लगा ली। आग लगाने की वजह से वो काफी हद तक जल गया, लेकिन फिर भी उम्मीदें बंधी हुई थी। बच्चे उसके रो रहे थे, वालिद उसका रो रहा था, बीवी उसकी रो रही थी, लेकिन सब दुआएं कर रहे थे कि काश वो ऐसा ना करता। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है, काश आप लोग उसके साथ खड़े हो जाते, उसकी कोई हेल्प कर देते। काश मैं भी उसके लिए पहले वीडियो बना देता। लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो हम सब उसके लिए दुआ कर रहे हैं और उसके बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हेल्प से अच्छा है कि आप उसके बच्चों को भी मार दो जाके। इतना जुल्म करने से पहले कुछ तो सोच लिया करो कि आपके आसपास रहने वाला शख्स किस दर्द से गुजर रहा है। और मैं हैरान हूं कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं पाकिस्तान के अंदर रहती हैं, पाकिस्तान के अंदर कमाती हैं, पाकिस्तान का खाती हैं और पाकिस्तान के लोगों को जलील करती हैं। और बकौल आसिफ, जिस कोर्ट के अंदर उसका केस लगा था लाहौर के अंदर, वहां का जो रीडर था वो मिल मिलाप करके ऐसी तारीखें देता था जिन तारीखों के अंदर अदालत वहां मौजूद ही नहीं होती थी।
लंबी लंबी तारीखें, तारीख पर तारीख, 5 साल उसने तारीख पर तारीख देखी है और आखिरकार उसने पेट्रोल लिया और अपने आप को आग लगा ली। और एक ऐसा काम कर गया कि जो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको खुदकुशी कहूं या उसकी मौत के ऊपर क्या क्या अल्फाज कहूं मैं। जिसके 6 बच्चे घर में बैठे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सब परेशान हैं। जब उसकी मैयत घर लाई जाएगी तो उसके घर वालों पर क्या गुजरेगी। मेरा सबसे सवाल है, खुदारा होश के नाखन लें, इंसाफ को कायम करें। कौमें जो है वो इंसाफ से बनती हैं। जब लेबर कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दे दिया था तो अगली अदालत को चाहिए था कि लेबर कोर्ट ने अगर 3 साल लगाए तो उसको 1.5 साल के अंदर हल करती, लेकिन उस अदालत ने तो 5 साल लगा दिए। अगर उस अदालत से केस निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाए तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उस केस को 2 महीने के अंदर हल करे, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पर केस इतने पड़े हैं कि जिनके केस हैं वो जेलों के अंदर या बाहर सड़ते सड़ते मर जाते हैं, मनो मट्टी के नीचे दफन हो जाते हैं, लेकिन उनके केसों का फैसला नहीं हो पाता। अब शायद नेस्ले जो है उनके घर पर कोई बड़े बड़े चेक लेके जाए, अपने आप को बचाने के लिए मीडिया को पैसा लगाया जाएगा कि इस खबर को मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से शाया करो, हमारी कंपनी का नाम नहीं लेना कि ये हमारा वर्कर था, उसके हकायक को रोका जाएगा। आप लोगों ने वीडियो शेयर करके इसको आगे शेयर करना है ताकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसकी सुनी जाए। मैं तो यही कहूंगा कि उसके भाई बहन या वालिद उनमें से किसी को एक जॉब देनी चाहिए परमानेंट इस फैक्ट्री के अंदर, और उसकी जो मौत है उसका हर्जाना मेरे ख्याल से कोई नहीं भर सकता, लेकिन जो हो सके इन कंपनीज को उसके साथ तावन करना चाहिए। जिस बेचारे का पूरा घर बिक गया, बच्चे रुल गए हैं और खुद वो मौत की नींद सो चुका है, आखिरी जिंदगी जो है उसकी अल्लाह जाने कैसी गुजरेगी। लेकिन मेरा रब जानता है कि ये खुदकुशी है या क्या है, लेकिन इस पर फैसला उसी ने करना है। हो सकता है वो चाहे माफ कर दे। बाकी आप लोग, अल्लाह हाफिज।